सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठाकुर जी का आश्रय लेने से क्या होगा? बोले चाहे दैहिक व्याधि हो, आधि और व्याधि ये दो हैं। आधि और व्याधि दोनों का नाश हो जाएगा। आदि और व्याधि में क्या अंतर है? बोले शरीर में हो जाए जो व्याधि, और देवताओं के कारण जो मानसिक क्लेश है, कष्ट है, वो व्याधि है? तो तापत्रय विनाशाय, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो। भौतिक क्या है? अभी क्या होता है, थोड़ा सा हमसे किसी ने ऊंचे स्वर में आवाज में बोल दिया, रात भर नींद नहीं आती, मुझसे ऐसा कहा। मुझसे थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया, थोड़ा सा उठकर खड़ा नहीं हुआ, कहीं सम्मान नहीं मिला, कहीं शादी समारोह में गए और ठीक से कोई नहीं बोला, तो 3 दिन तक जो है भोजन ठीक से नहीं कर पाते। अरे भैया मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ। जायसवाल जी, वो तो थोड़ी देर आपसे गलत बोला था, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ईगो प्रॉब्लम है। मेरे से ऐसा कहा तो क्या होगा? भौतिक ताप का निवृत्ति का अर्थ यह है कि लोग आपका अपमान करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लोग आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लोग तो जो कहेंगे कहेंगे, बल्कि आप भक्ति के मार्ग पर जाएंगे तो ज्यादा कहेंगे। सूरदास जी को कहने में कमी छोड़ी लोगों ने, मीरा को ताने देने में कमी छोड़ी। तुलसीदास जी को कितना सताया, सताया कि नहीं? पर उनको उनकी प्रसन्नता में कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं आई। कहने का भाव यह है कि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी ऐसा नहीं है, पर हमारी मनः स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना हमें दैहिक ताप सताएगा, ना दैविक सताएगा, ना भौतिक सताएगा। हमारे लिए ऐसा लगेगा जैसे कि रास्ते में जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी पर कोई फर्क पड़ता है? वैसे ही हम अपनी चाल में चलते रहेंगे, दुनिया अपनी बातें करती रहेगी। हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, हमें ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति करना है। आगे बढ़ते रहें, लोगों को कहने दें, जो कहें कहने दें। हमारे हृदय में खुशियों के लच्छे हैं और हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। लोग पागल कहेंगे, कहने दो। तो भक्त के हृदय में यह बात आ जाती है। दूसरा, भक्त के हृदय में दीनता आ जाती है, और दीनता आ जाएगी तो क्या होगा? दक्षिण में रंगनाथ जी का भगवान का मंदिर, रंगनाथ जी के जो पुजारी जी थे, स्वामी जी थे मठ के, बड़े सिद्ध महापुरुष। एक बार भगवान के सामने खड़े होकर कह रहे, प्रभु मैं कुटिल हूं, खल हूं, कामी हूं। अब वो तो भगवान से स्तुति कर रहे थे, क्षमा याचना दीनता से कर रहे थे। और मठ का ही एक सेवक जो स्वामी जी से कुछ दिनों से खिन्न चल रहा था, किसी बात को लेकर खींच गया था उनसे, पीछे से आके बोला कि जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम वास्तव में ही बहुत कपटी हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बड़े दुष्ट हो। अब लोग चकित रह गए कि देखो स्वामी जी तो प्रार्थना कर रहे थे और ये भला आदमी क्या कहने लग गया। लोगों ने उसको डांट लगाई, स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, बोलने दो उसको। स्वामी जी के नेत्रों से आंसू निकल आए, उसको हृदय से लगा लिया। अब तो डर गया कि ये क्या कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं और इतना प्रेम आवेश हो रहा है, आंसू बह रहे हैं। स्वामी जी क्या कहने लगे, आज मैं तेरा ऋणी बन गया, तूने मेरी गवाही ठाकुर जी के दरबार में दे दी। मैं ठाकुर जी से नित्य प्रति प्रार्थना करते हुए कहता था कि प्रभु मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर भगवान जल्दी स्वीकार नहीं करते थे, मानते नहीं थे। क्योंकि जैसे न्यायालय में जब तक कोई गवाही ना हो तो बात प्रमाणित नहीं मानी जाती। तो मैं इस दरबार में नित्य प्रति अपनी बात तो रखता था, पर उसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं भरता था। पर तूने साक्षी बनकर गवाही दे करके और मेरी बात को ठाकुर जी के सामने सत्य प्रमाणित कर दिया। तू मेरा बहुत बड़ा ऋणी है, मैं तेरा ऋणी हूं, तू मेरा बड़ा ही मेरे ऊपर ऋण करने वाला, उपकार करने वाला है। अब तो वो स्वामी जी का हृदय से भक्त बन गया कि देखो इनके सरलता, इनके हृदय की दीनता, कि मैंने इनको इतना भला बुरा कहा, गालियां दी, उसके बाद भी ये मेरे चरणों को
प्रणाम कर रहे हैं, मुझे हृदय से लगा रहे हैं। तो होगा क्या? आज हमें कोई थोड़ा सा ऊंचा बोल जाए, थोड़ा सा कुछ गलत कह दे तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर दीनता आ जाएगी तो क्या होगा? कोई कहेगा भी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, कहेंगे भाई हम ऐसे ही तो हैं, खूब कहो, क्या फर्ज है। तो न दैहिक ताप रहेगा, न दैविक ताप रहेगा, न भौतिक ताप रहेगा।